नमस्कार। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आज पीसफुल प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। जी यहाँ पे देख लीजिए, अभी पे जो है अभिजीत दीपके जी आए हैं जिनकी अध्यक्षता में प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, और सोनम वांगचुक जी भी आए हैं। ये यहाँ पे इन सब का मांग है जो आगे जो पेपर लीक हुआ है, चाहे नीट का हो या अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर नीट हो, तो ये इन सब का कहना है। जो यहाँ पे देख लीजिए हज़ारों की संख्या में, अगर कैमरामैन हर जगह घुमाएंगे तो हज़ारों की संख्या में भीड़ अभी जैन हमारे आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। हमारे जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो उनको आप इस्तीफ़ा दीजिए, आप अगर पेपर कंडक्ट सही से नहीं करवा पाते हैं तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। वही इस्तीफ़ा मांगने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे जो आए हैं जैन या छात्र जो आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ देखिए एक कॉकरोच के जो है मुखड़ा पहने हुए, वो कॉकरोच बने हुए हैं दोनों। आप लोग कॉकरोच बन के आए हैं यहाँ पे, क्या करने आए हैं? जी, हम यहाँ धर्मेंद्र प्रताप सिंह के इस्तीफे के लिए मांग करने के लिए आए हैं, प्रोटेस्ट में जुड़ने आए हैं। और जो कि हम इसलिए जुड़ने आए हैं क्योंकि अभी अभी नीट जैसे एग्ज़ाम और सीबीएसई जैसे एग्ज़ाम, अभी मैंने खुद ही सीबीएसई 12th का एग्ज़ाम दिया है। ओएसएम चेकिंग में इतना वो हुआ, जब उन्हें पता ही नहीं था कि ओएसएम चेकिंग में एक बच्चे ने हैक कर लिया था, तो भी उन्होंने एक ट्वीट करके अपना ट्वीट को डिलीट कर दिया। और नीट जैसे एग्ज़ाम में उनसे लीक हो जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, तो वो कैसे, उन्हें अभी तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मेरा यही कहना है। क्या लग रहा है जो ये इतना बड़ा आप लोग जैन कॉकरोच मिल के इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इससे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे? देना चाहिए, उन्हें ज़रूर देना चाहिए। इतनी पब्लिक आवाज़ उठा रही है, उन्हें बेशक देना चाहिए इस्तीफ़ा। बस। कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंतिखाब है और मैं यहाँ से मोती नगर से। आप किस चीज़ का पढ़ाई करते हैं? क्लास 12 सीबीएसई अभी एग्ज़ाम दिया मैंने। क्या नाम हुआ? नाम इम्पोर्टेंट है, सोनल नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं अभी दिल्ली से आई हूँ, लेकिन मैं पंजाब में रिसर्च स्कॉलर हूँ। यहाँ पे जो इतना बड़े जैन आए हुए हैं, इससे क्या लगता है हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे देंगे इससे? अकाउंटेबल अगर हो, वो खुद को होल्ड करें, और डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस तरीके से हमने क्लेम किया है कि स्ट्रांग है, अभी भी इतनी स्ट्रांग है, फ्रीडम में हम लोग अभी भी उतने ही आगे हैं, तो फिर बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता ही इसी तरीके से है कि हम अपने मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होल्ड करें और वो अकाउंटेबिलिटी ले करके रेजिग्नेशन दे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने पेपर लीक्स हुए हैं, उनके टाइम पे 17 बच्चे मरे हैं। अगर उनमें इंसानियत भी है तो वो रिजाइन करेंगे, क्योंकि उनमें अगर इंसानियत भी बाकी है, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। दैट इज़ द लीस्ट जो वो कर सकते हैं एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। अगर मान के चलिए आज ये प्रोटेस्ट होते हैं, इसका अगला रणनीति क्या है? अगली रणनीति, सबसे पहली रणनीति यही है। अगली रणनीति के बारे में लोग मिल करके डिसाइड करते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे आज उठ रहा है उसकी बात हो जाएगी, और उस पे लोग उस बॉर्डर को हम लोग क्रॉस कर चुके होंगे। सिस्टम चेंज करना इज सेकंड पॉइंट जो सोनम जी ने अभी बात की है, जो है कि यहाँ के जितने मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वो यूएस यूके में पढ़ते हैं, अभी भी मैं वही कह रही थी। तो अगर सिस्टम उतना ही अच्छा है, उतना ही स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम अगर उतना स्ट्रांग है तो उनको वापस अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में भेजना चाहिए। तो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है कि एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन होना चाहिए। क्या लगता है आज का जो प्रोटेस्ट है, सरकार को कहीं ना कहीं एक नींद हराम करने के लिए एक का भीड़ काफ़ी है? सरकार की नींद हराम करने के लिए भीड़ काफ़ी हो या ना हो नहीं पता मुझे, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग अकाउंटेबल अगर किसी को होल्ड करते हैं तो नींद हराम करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि आप खुद को कितना अकाउंटेबल मानते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। तो अगर आप खुद को अकाउंटेबल मानते हैं तो आपको आना चाहिए और रेजिग्नेशन देना चाहिए। इफ नॉट, देन Prime Minister Modi should sack the education minister, as Saurav and other people from the Cockroach Janata Party has already said it. And in fact, not only them, Congress has been protesting इतने लंबे टाइम से for this particular cause। तो सबका यही डिमांड है कि या तो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें या प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको सैक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सभी जैन का एक ही मुद्दा है, जो धर्मेंद्र, जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे, नहीं तो दिल्ली हेड इनकी 3 बसें रोक ली गई हैं। क्या लगता है भैया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है? जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है सर, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जो नीट पेपर लीक हुए उनकी मांगों को लेकर। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और सभी कॉकरोच युवाओं की, सभी की मांग है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या एक कॉकरोच पार्टी जो अभी इतनी बड़ी भीड़ यहाँ जंतर मंतर पे लगाए हुए, क्या ये सभी आगे जाके अगर आज नहीं मानते हैं इस्तीफा, तो आगे का क्या रखेंगे?
सर ये आंदोलन और व्यापक हो जाएगा, ये गली मोहल्ले और शहरों में जाएगा। ये आवाज़ यहाँ नहीं दबेगी। देखो गलती करके अगर इंसान गलती मान ले उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। इस्तीफा उनको देना चाहिए और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आखिर इतना बड़ा आवाज़ उठ रहा है, मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक लोगों कहीं कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी जगह लगभग प्रोटेस्ट। आखिर सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को क्यों नहीं मान लेती है? नहीं मान रही है सर, अब मर्जी है उनकी। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? मर्जी है सर, क्या कह सकते हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। हमें तो ये तो कह दिया हमारे फाउंडर को यहाँ परमिशन नहीं मिलेगी, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अभिजीत जी को जेल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटी। सेम डे परमिशन बहुत आसानी से दे दिया गया और यहाँ पे सेम डे परमिशन मिल गई। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो रहा है। हाँ जी। आगे क्या क्या रणनीति है? कुछ कॉकरोच पार्टी का रणनीति पता है? अगर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं देते हैं तो आगे और प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा और अलग राज्यों में भी फैलता जाएगा। ये देख रहे हैं जो भी यहाँ पे मिल रहे हैं जैन जी, सभी धर्म कुल मिला के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैंने आप मैम यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हैं, यहाँ पे जैन जी का प्रोटेस्ट है, बताइए क्या कहेंगे? आज पूरे देश का जेन जी यहाँ पे मौजूद है और आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। इस तपती गर्मी में अपनी सारी विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए भी जेन जी यहाँ पे मौजूद है। जेन जी, उनके पेरेंट्स तक यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों के कॉज को सपोर्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो ये हमारा जो आज का मुद्दा है ये इस बात के लिए है कि युवा जो है सिस्टम से त्रस्त हो गया है। वो अब चाहता है कि सिस्टम को सुधारा जाए और उसके लिए सबसे पहला कदम रहेगा धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन। तो वो हमारी सबसे बड़ी मांग है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये एक तरीके का जो आंदोलन शुरू हुआ है, हमारा ये आग्रह रहेगा कि हम जितना शांतिपूर्वक हो सके वैसे तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसे कि अभी सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने पहले भी कहा था और अब भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट होगा बहुत शांतिपूर्ण होगा। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। देख लीजिए अभी कितनी बड़ी धूप है और धूप में हजारों जैन जी जो छात्र नीट की पढ़ाई करते हैं यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है जो पेपर सही से कराए। कई बच्चे के यहाँ पे देखे होंगे मौत भी हो गया जो पेपर की लीक होने की वजह से। कई बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। इनका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर सच्चाई सरकार को बतानी ही पड़ेगी, सरकार को बताना पड़ेगा और युवाओं की बात सुनना ही पड़ेगा, जिससे जैन जी अभी जो इतने बड़े टेम्परेचर में, इतना बड़े तापमान में जंतर मंतर पे आज आए हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, आगे देखना होगा जो जैन जी क्या अपना अगला स्टेप लेते हैं और आगे क्या करते हैं। मैं नवीन कुमार, तिरछी नज़र के लिए जंतर मंतर से यहीं तक।